गुरुजी, अपनी बातों से सबके जीवन का रस क्यों ख़त्म कर रहे हो? कुछ तो एक्साइटिंग रहने दो। सब ज्ञानी हो जाएंगे तो दुनिया बड़ी अजीब हो जाएगी। डरे हुए बेईमान आदमी। मक्कारी इतनी बढ़ गई कि अभी तक खुद से ही झूठ बोलते थे, अब खुलेआम मुझसे भी बोलोगे? ये गलती कर बैठे ना। जब तक खुद से ही झूठ बोल रहे थे तब तक चल जाता, कोई तुमको पकड़ने नहीं आता, तुम्हारी अंदरूनी व्यक्तिगत बात होती। ये क्या कर दिया? खुलेआम मुझसे झूठ बोल दिया। डर का आलम ये है कि जैसे किसी बहुत बड़े दबंग के यहाँ तुम जाओ खाना खाने, और वो तुम्ही से पूरा घर पहले साफ कराए, चौका साफ कराए, तुम्ही से बर्तन मंजवाए, फिर तुम्ही से खाना बनवाए, फिर वो जो खाना बना है वो सब लोगों में बंटवा दे, और फिर जो बचा कुचा जूठन है उसमें पानी मिला करके और गर्म करके तुमको बैठा दे कि लो खाओ। पर वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो आदमी बड़ा दबंग है। तो फिर जब वो तुमसे पूछने आए कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है ना, आज खूब मज़े किए और खाना रसीला है ना, तो तुम बोलो अरे जी 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 मज़ा ही आ गया, अरे कितना रसीला भोजन है, आहा बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ रहा है, आनंद आनंद। ऐसी तुम्हारी हालत है। इतना डरे हुए हो कि अपनी दुर्गति को बता रहे हो कि जिंदगी रसीली है। हिम्मत ही नहीं है तुम्हारी बोल पाने की कि जिंदगी कड़वी है, कसैली है। क्योंकि अगर इतना बोल दोगे तो दुनिया जान ले लेगी तुम्हारी। ये जिंदगी में तुमने जितनी भर रखी हैं कड़वियाँ और कसैलियाँ, जिनको तुम बोलते हो मेरी रस भरी, ये जान ले लेंगी तुम्हारी अगर तुमने बोल दिया कि तुम्हारा वास्तविक अनुभव क्या चल रहा है जीवन का। तो तुमसे जब भी पूछा जाता है ठीक लग रहा है ना सब कुछ, मज़ा आ रहा है ना, तुम बोलते हो अरे मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा आ रहा है, और हमारी तो किस्मत खुल गई जो हमें इस तरह का जीवन जीने का मौका मिला, अनुग्रहित आपके हम। ये सब डर की बात है, और डर का अभ्यास बहुत बहुत दिन तक करो तो डर एक गहरी आदत बन जाता है। फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम डर में कर रहे हो। आदमी के साथ ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वो डर के साथ भी सहज हो सकता है, झूठी सहजता। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा तर्क सब कुछ डर से आ रहा है। तुम्हें लगेगा नहीं ये तो सही ही है। देखो यहाँ क्या दावा कर रहे हो, कह रहे हो जीवन का रस क्यों खत्म कर रहे हो? तुम्हारे जीवन में रस है कहां? तुम्हारे जीवन में रस अगर वास्तव में होता तो सच्ची बातों से उसको खतरा हो जाता है। ये कौन सा झूठा रस है? ये कौन सा रस है जिसको दो चार सच्ची बातों से खतरा पैदा हो जाता है? हमारे तो मान्य ऋषियों ने कहा था रसो वैसह, सच के लिए कहा था कि सच रस स्वरूप है। सच को ही रस बोला था कि सच ही रस है, और अगर सच नहीं है तुम्हारे जीवन में तो रस नहीं है तुम्हारे जीवन में। फिर जीवन कैसा है तुम्हारा? जैसे गन्ना हो बिना रस का, कैसा होगा वो गन्ना? वैसा है तुम्हारा जीवन। जैसे आम हो बिना रस का गुठली भर, वैसा होगा तुम्हारा जीवन। रस नहीं होगा, पदार्थ होगा, छिलका छिलका होगा, बाहरी चीजें सारी होंगी, वो जो अंदरूनी होता है, वो जो अंदर तरलता बैठी होती है वो नहीं होगी। तो ऋषियों ने बहुत
सोच समझकर बड़ी सुंदर उपमा रची थी, रसो वैसह, वह रस जैसा है वह रस ही है। और तुम कह रहे हो कि सच से तो मेरे जीवन का रस खराब होता है। तुम्हारा जीवन बेरस है, बेरौनक है, बेढंगा है। और इतना ही नहीं है, तुम्हें ऐसे नीरस जीवन की आदत लग गई है। अब उस आदत को जब चुनौती मिल जाती है तो तुम डरते हो, और डर करके तुमने एक गलत काम यह कर लिया कि अपना सवाल मुझे भेज दिया। कह रहे हो कुछ तो एक्साइटिंग रहने दो। बिल्कुल बहुत कुछ है तुम्हारे जीवन में एक्साइटिंग, उत्तेजक। तुम्हारे जीवन में उत्तेजना ठीक वैसे ही है जैसे किसी के पीछे कोई पागल जंगली कुत्ता पड़ा हो, तो उसके जीवन में बड़ा एक्साइटमेंट, बड़ी उत्तेजना रहती है कि नहीं रहती है? भाग रहे हैं बिल्कुल सरपट दुम दबा करके, सर पे पांव रख के, और किसी ने दूर से पूछा भैया इतना भाग क्यों रहे हो? तो बोल रहे हैं आई एम एक्साइटेड। और तुम्हारे पीछे ये जो पशु लगे हुए हैं, हिंसक, तुम्हारा खून पीने को आतुर, मैं इनसे तुम्हारा पीछा छुड़ाना चाहता हूं, तो मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि आप मेरी जिंदगी का एक्साइटमेंट क्यों छीन रहे हो? बिल्कुल, तनाव एक्साइटमेंट होता है कि नहीं होता है? तनाव एक प्रकार की उत्तेजना है, भय भी एक प्रकार की उत्तेजना है। इनकी आदत लग गई तुमको। नशा भी एक प्रकार की उत्तेजना है, चिंता भी उत्तेजना है। इन उत्तेजनाओं की तुम्हें ऐसी आदत लग गई है कि जब ये उत्तेजनाएं तुम्हारे जीवन में नहीं रहती तो तुम्हें लगता है कि अब जीवन ही नहीं रहा। जीवन में प्रतिपल अगर कोई चिंतित हो और खौफ में हो, जीवन के प्रतिपल कोई चिंता और खौफ में है, तो धीरे धीरे वो मान लेता है कि जीवन का मतलब ही क्या है? चिंता और खौफ। अब अगर उसके जीवन से तुम चिंता और खौफ हटा दो तो उसको लगता है जीवन ही हटा दिया, क्योंकि उसने भीतर एक समीकरण बैठा लिया था, एक इक्वेशन तय कर ली थी। क्या? जीवन बराबर खौफ। उसने भीतर एक समीकरण तैयार कर लिया था, जीवन बराबर खौफ। अब तुम खौफ हटाओ तो उसको क्या लगता है? जीवन ही हटा दिया। और वही तुम यहां कह रहे हो कि अरे जीवन से रस क्यों हटाए दे रहे हैं, जीवन में कुछ तो एक्साइटिंग रहने दीजिए। बड़ा एक्साइटिंग है तुम्हारा जीवन, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने अभी अभी गाल पे गीला जूता खाया हो तो उसका गाल एक्साइटेड हो जाता है, ऐसे ही हो। कितना एक्साइटमेंट है जीवन में। कह रहे हो आज दिन कैसा बीता? बड़ा एक्साइटेड दिन बीता है। कैसे? क्या एक्साइटमेंट था? बोल रहे सुबह गए थे, पड़ोस वाली मीना ने जूता मारा कान पर, बिल्कुल एकदम लाल हो गया कान। एक्साइटेड भाई, शरीर का कोई भी हिस्सा लाल ही हो जाता है एक्साइटमेंट में, और सूज और गया। शरीर का अंग लाल लाल होकर सूज गया, आकार में वृद्धि हो गई, तो बोले एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, मजा आ गया। मीना ने सुझा दिया बिल्कुल लाल लाल करके। क्या एक्साइटमेंट है। ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु आपने ऐसा मुझे उत्तेजना से भरा हुआ जीवन दिया, दिन की शुरुआत ही क्या बढ़िया हुई है। कान पे जूता खाया है। उसके बाद घर आते हैं, बोलते नाश्ता वाश्ता मिलेगा। तो नाश्ते में तस्तरी पर भीगा हुआ जूता मिल जाता है, उसको खाते हैं, मुंह से अंदर लेते हैं। क्या एक्साइटमेंट है। और चूंकि जूता बिल्कुल सूखे हुए चमड़े का है तो उस पर फिर रस ही रस डाल रहे हैं। कह रहे देखो जिंदगी कितनी रस भरी है। वो रस भरी, थोड़ा और रस लाना। वो और रस ले आई, और रस को भरा जूते में और पी रहे हैं। कह रहे देखो रस ही रस है जीवन में, रसीला जीवन। आहा हा। रसोड़े में कौन था? मेरा जीवन था। दिन रात वहां पर रस का ही पान कर रहा हूं मैं। उसके बाद गाड़ी लेकर के निकले सड़क पर, ट्रैफिक में जूता खाया,
उसके बाद दफ्तर पहुंचे, वहां बॉस से जूता खाया, एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट। शरीर का अंग प्रत्यंग लाल हुआ जा रहा है, जहां देखो वहीं लाली है, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाला। दोपहर आते आते हालत यह है कि जो तुम्हें लाल करना चाहते हो उन्हें दिक्कत हो जाती है कि जगह ही नहीं मिल रही है, कहां तुमको लाल किया जाए। नई नई जगह खोज करके फिर वो तुम पर लाली चिपकाते हैं। फिर घर आते हो, अभी और लाल होना बाकी है, तो जांघिया उतारा जाता है तुम्हारा, क्योंकि अब वही जगह बची है जहां लाली कम है थोड़ी। फिर वहां दनादन तुमको लाल किया जाता है। सोते सोते उत्तेजना बिल्कुल पूर्ण हो जाती है, तुम बोलते हो पूर्णो हम, अब कुछ भी मेरा नहीं बचा जो उत्तेजना से रहित हो, पूरा ही मैं लाल हो गया। आहा, बहुत बाके लाल हो तुम। जो भी तुम्हारा नाम होगा उसके पीछे लाल जरूर लगा होगा। उसके बाद तुर रही है कि किसी तुम्हारे दोस्त यार ने धोखे से तुम्हें मेरा कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड वगैरह भेज दिया, तो उसको देखा तो कह रहे हो अरे ये गलत आदमी है, ये मुझे दुख दे रहा है, ये मेरी जिंदगी बेरौनक कर रहा है, रसहीन कर रहा है, ये मेरी उत्तेजनाएं छीन रहा है। जैसे नशेड़ी होते हैं ना, उन्हें आदत लग जाती है कि सुबह सुबह उठते ही अगर सिगरेट नहीं फूकी तो नींद नहीं खुलती। वैसे ही जिन्हें उत्तेजना की लत लग जाती है, उनका होता है सुबह उठते ही अगर होंठ पे जूता नहीं पड़ा तो आंख ही नहीं खुलती। लगता है अभी बिल्कुल आंखें नींद से भारी हैं। कोई आए तो गरियाए तो सुबह उठते ही या तो फोन देखें तो उसमें किसी ने खौफ भेज रखा हो, गालियां भेज रखी हो, चिंताएं भेज रखी हो, तो नींद खुल जाती है। या सुबह उठते ही पता चले कि रात में तुम्हारे ही छोरा छोरी तुम्हारा खून पीकर भाग गए हैं, तो फिर आंखों से नींद खुलती है कि कुछ हुआ तो सेंसेशनल, एक्साइटिंग, फिर नींद खुलती है। अध्यात्म तुम्हारी जिंदगी से अशांति हटाना चाहता है, चिंता भय हटाना चाहता है, वो तुमको बहुत बुरा लगता है। अब बुरा लगता है तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी एक्साइटिंग जिंदगी मुबारक हो, लेकिन इतना रहम कर दो संसार पर कि यही एक्साइटमेंट दूसरों में मत बांट देना। खैर ये मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि जो तुम्हारी हालत है उस हालत में तुम झूठ के ही प्रतिनिधि हो, राजदूत हो, बिल्कुल द एम्बेसडर ऑफ फॉल्सनेस। तुम चारों तरफ झूठ ना फैलाओ, खौफ ना फैलाओ, चिंताएं ना फैलाओ, ऐसा होगा नहीं। चलो फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। तुम्हारा काम है झूठ फैलाना, मेरा काम है झूठ से लड़ना। देखते हैं कौन जीतता है।